कोई पात्र प्रदर्शन करते हैं अपनी वाणी का इस प्रकार से प्रयोग करें तो इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे लोगों को पसंद भी बड़ा किया जा रहा है। क्या पसंद वही मूर्ख मंडली करेगी। मुख पदलम दलाकारम बाली चंद्र शीतला हृदय क्रोध से त्रिवृत मूर्ख लक्षण मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले बिरंच सम फूले फले न बेत जदप सुधा पर सही जले। मूर्ख समाज के लिए मूर्ख जो है प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पसंद आएगा, और जो सभ्य समाज या विद्वान समाज के लिए ये अशोभनीय बात है उसको कान पकड़ के नीचे निकाल दिया जाएगा। एक और उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। एक उदाहरण दिया गया जिस समय व्यास जी ने चौपाई लगाई, क्योंकि लक्ष्मण का काम तो व्यंग करना है। हाँ। यही तो है लक्ष्मण का काम। और परशुराम जी का काम क्रोधित होना, क्रोध करना, उस पर थोड़ा झुंझलाना खिसियाना पर अपनी मर्यादा में। तो चौपाई लगाई व्यास के द्वारा कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तो लक्ष्मण ने वहां पर एक टिप्पणी कर दी कि देखो ग्रंथकार ने कितनी चालाकी का परिचय दिया है कि सब कुछ तो खुद कहा परशुराम जी के विषय में, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी आई तो खुद नहीं कहा, परशुराम जी से ही कहलवाया। परशुराम जी स्वयं कह रहे हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, दूसरा कोई नहीं कह रहा। किसी के ब्रह्मचर्य को कोई दूसरा प्रमाणित नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसने उसका परीक्षण किया हो अथवा जो बराबर उसके साथ रहता हो। तो बराबर रहने वाले तो वो है नहीं। परीक्षण कौन करेगा? भगवान शंकर के ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए कामदेव को भेजा गया, उन्होंने जला दिया। नारद जी के ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए भेजा गया रंभादिक सुरनार नवीना। तो क्या परशुराम जी भी बताएं, क्या उनके पास भी किसी को भेजा गया क्या इस तरह से? तो अब उन्होंने परशुराम जी को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया इस पर, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण नारद के ब्रह्मचर्य से आपत्ति थी इंद्र को, तो इंद्र ने रंभादिक को भेज दिया, अप्सराओं को भेज दिया। और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति है तो तुम कौशल्या और कैकेयी को भेज दो मेरे पास। अब बताइए कितनी मूर्खता की। ऐसे जो है उपन्यासकार, ऐसे साहित्यकार, इनके साहित्य की हम क्या विवेचना करें? इनके साहित्य को कौन सम्मान दे सकता है? तो हम तो ये कहेंगे इससे बढ़कर कोई मूर्ख परशुराम नहीं हो सकता। इसे ज्ञान ही नहीं, हम कहने क्या जा रहे हैं? वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर में हम क्या कहें, इसका क्या हम किस समाज में खड़े हैं। तो ऐसी स्थितियां जब बन रही मंच हम तो ये कहते हैं कि ऐसे समाज से जो है रामलीला बंद हो जाए, वो ज्यादा हमें खिन्नता बढ़ गई। हमने त्याग क्यों दे दिया? हम इतने बुढ़े थोड़ी है। अभी हम जो है 24 हम कथा भागवत कहते हैं, और भागवत कहते हैं तो भागवत कहने में क्या हमें 6 घंटे नहीं बोलते? हमें आज भी बोलना। और परशुरामी अगर हम लक्ष्मण का पाठ करते रहे तो हमें केवल 1 ही घंटा बोलना। तो अब इस स्थिति में एक तो डांस का महत्व, नाच का महत्व बढ़ रहा है, इस तरह के संवाद हो रहे हैं, स्थितियां जटिल हो रही हैं एक तरीके से मंच पर। तो इससे भविष्य क्या दिखाई पड़ रहा है रामलीला का? क्या भविष्य बहुत हम तो ये कहते हैं भविष्य जो है अच्छा नहीं। क्या बंद हो जाएगी रामलीला? रामलीला बंद नहीं हो जाएगी। रामलीला की तरफ कोई देखेगा नहीं, केवल नृत्य लीला की ओर देखेगा, और इस प्रकार के जो अशब्द भोलेपन का प्रदर्शन करेगी उसे पसंद करेगी। क्योंकि रामलीला की जो ये परंपरा रही, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद होता रहा, वो उसने भारत ही नहीं विश्व में अपनी पहचान बनाई। कानपुर की ये शैली ने अपने, तो उसका कारण तो वो अच्छे शब्द, अच्छा साहित्य। तो पहचान, एक बात बता दें, पहचान तो बन गई। हमारे बाबा, पिताजी के बाबा जो है वो बहुत बड़े श्रेष्ठ थे, धनी थे, जमींदार थे, तो मेरे परिवार का पहचान बन गई मेरी। ठीक है, अब हम बहुत कुकर्मी हुए, हम दुराचारी हुए, हम वैश्यागामी हो गए, हम शराबी हो गए, तो हमने प्रतिष्ठा नष्ट कर दी, तो क्या हम जमींदार बने रहेंगे? तो आज क्या इस स्थितियां? अब आज वही स्थिति है जो आज के कुकर्मी और वो सब जो है इस प्रकार की जो आचरण करने वाले हैं, तो ये पर जमींदारी नहीं रहेगी। ये अब जो अभी हमने, जो हमारे हम लोगों ने या हमारे से श्रेष्ठ जनों ने जो प्रतिष्ठा काम की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान या बाहर गए, जो हमारे मंडल चलाते रहे और कला का प्रदर्शन किया, समाज में प्रतिष्ठा बनाई, मर्यादा को रख करके, ध्यान में रख करके, और वार्ता की, और स्वगत वार्ता और विगत वार्ता, दोनों वार्ताओं को बिल्कुल संगीतमयी लेकर के और अपने तर्क प्रधान भी रखा,
सभी पहलुओं पर दृष्टिपात किया है और समाज में एक बड़ा ओजस्वी संभाषण प्रस्तुत किया जिसको लोगों ने बरसों याद किया। आज की रामलीला तो 1 घंटे बाद जो है वहां से यहाँ से हटे और वहां रामलीला समाप्त। अच्छा चलो खैर, एक शब्द मैं दे रहा हूं आपको। हाँ। रामलीला का सामाजिक सरोकार क्या है? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया पूछी आपने। देखिए, रामलीला एक आदर्श है, एक मर्यादा की परिधि को स्थापित करता है। रामलीला देखने मतलब इसको करने से या कराने से एक समाज में स्थापना जो आज अपभ्रंश हो गया, तो ये प्रयास हो रहा बराबर कि भाई भाई में प्रेम बना रहे, माता के प्रति कैसा जो है वातावरण पुत्र करे या पुत्रों के प्रति कैसा स्नेह चाची ताई करे। इस प्रकार से जो रामलीला में जो दिया गया है, तो इस प्रकार से आदर्श स्थापित करना, उसके लिए जो है मजबूती देना है, लेकिन जो है ये हो नहीं पा रहा। रामलीला जब उस कोट की होगी तभी तो है, उस कोट की रामलीला होगी, वो आदर्श चरित्र की स्थापना करने वाले लोग होंगे। आज देखिए, हमारे समय से लेकर आज तक मेरे भाई भाई में हमारा आदर्श है, पूरे क्षेत्र में आदर्श है कि हमारे भाई साहब जो है 56 साल के होके ख़त्म हुए और उस समय मेरी आयु जो है 53 साल की रही। और लेकिन 53 साल और 56 साल में कभी भी आज तक विवाद नहीं हुआ, कोई बंटवारा नहीं हुआ, किसी पर लड़ाई नहीं हुई, गाली गलौज नहीं हुई। तो क्योंकि हम लोग रामलीला से जुड़े थे, हमें भाई भाई का प्रेम। मेरी माता जी है, इतनी वृद्ध हैं, अगर वो यहाँ पेशाब कर ले तो कर ले, हम साफ करेंगे, मेरा दायित्व है साफ करने का। ये क्या रामलीला से ही आपके जीवन में? हाँ, ये बात पता है, मुझे मानस प्रिय है, हम रामलीला से जुड़े हैं। हमें माता के प्रति पिता के प्रति क्या हमारे कर्तव्य है, कर्म क्या है, और कर्तव्य और कर्मों में अंतर होता है। कर्म तो किए जाते हैं परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन कर्तव्य किए जाते हैं किसी के जीवन को बनाने या निर्वाह करने के लिए। तो ये कर्तव्य है, तो ये हमारा कर्तव्य ये रामलीला सिखाती है, हमें रामायण सिखाती है, जीने की कला रामायण सिखाती है, और कर्म करने की कला जो है गीता सिखाती है जी। और लगभग कितने मंचों पर आपने लक्ष्मण का अभिनय किया होगा? लगभग कितने मंचों पर लक्ष्मण का अभिनय किया होगा आपने? अब ये तो बड़ा ट्रिपिकल पूछ लिया, अब हम क्या बताएं। एक साल में पूछो, एक साल में पूछो, अब तक की नहीं पूछो, एक साल में पूछो। हाँ, एक साल में हम लल्ला महीनों बाहर रहते थे। अच्छा। दशहरा पीरियड से ऐसा हुआ कि शायद है आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, दशहरा पीरियड में एक महीने के लिए पूछो माता जी हमारे घर से है, एक महीने के लिए हम गायब ही रहते थे। और फिर जहाँ दशहरा समाप्त हो जाती, वहाँ क्या होता था, छोटी दशहरा और बड़ी दशहरा दो चलती। अब पहले आरती प्रोग्राम, बरसात में आरती प्रोग्राम चलते कानपुर में, तो आरती प्रोग्राम में बिजी रहे। इसके बाद फिर दशहरा चली, फिर बड़ी दशहरा, छोटी दशहरा, बड़ी दशहरा, ये सेकंड दशहरा जिसको बोलते हैं। हाँ। तो ये चलते रहे तीन मतलब साल में कम से कम 100 कार्यक्रम तो कम से कम होते हैं। वर्ष में ऐसे मान के चलिए 300-400 कार्यक्रम। हाँ, लगभग 400 तो होते हैं, 365 तो दिने होते हैं। हाँ, 300 से कम नहीं, 300 कार्यक्रम करते थे। आंखें सूज जाती थी, गला सूज जाता था, चल नहीं पा रहे। कितने वर्ष लगभग किया आपने? 87 तक हमने बताया। 67 से 87 मैंने 20 वर्ष, कम से कम 20-23 लगभग 6-7 हजार कार्यक्रम आपने राम और लक्ष्मण के मिला के किए हुए हैं। अच्छा, 67 से लेकर के 87 तक। हाँ, इसके बाद मंडली चलाई तो सभी सारे अभिनय फिर मंडल में। अच्छा। तो इस बीच में कहीं प्रोत्साहन सम्मान नहीं मिला आपको? बहुत कुछ मिले। कहाँ पे मिला? जैसे लखनऊ मिला नंबर 1, मैनपुरी भीमसेन मंदिर में मिला है। एक बार इसका अटर्रा पुलिस लाइन में मिला, बांदा जिले में पुलिस लाइन में। एक बार खुरंड पुलिस चौकी है, वहाँ प्रोग्राम हुआ
वहाँ भी पुरस्कार मिला। इस ये तरह से- रुपए का पुरस्कार नहीं, सम्मानित किया गया। हाँ, सम्मानित किया इस गया। तरह से ये कार्यक्रम रहा। और एक बार सब कानपुर की लीला जगत के सब कलाकार इकट्ठे हुए। हम्म, हाँ, एक बार कानपुर में संगोष्ठी हुई और ये परेड पर, अच्छा। अब वो उसमें, हाँ, परेड ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में। हम्म, तो वो कात्याल थे वहाँ विधायक, बिलाती राम कात्याल। बिलाती राम कात्याल, हम्म, कात्याल थे विधायक। तो उन्होंने जितने भी रामलीला के लक्ष्मण और परशुराम और जनक और रावण बाणासुर, हम्म, ये लोग जितने भी थे सबको इकट्ठा किया। तो वहाँ गए, तो वहाँ उन्होंने सबको पुरस्कृत किया था, एक एक साल दे करके अच्छा अच्छा। और एक एक प्रतीक चिन्ह दे करके। ये तो उस समय कानपुर के हाँ प्रयास से। अच्छा, वहाँ कानपुर में गुटबंदी भी बहुत थी कानपुर में आपके समय में। है। गुटबंदी थी कानपुर में। हाँ, आप भी किसी गुट से जुड़े रहे कि आप अलग रहते थे? नहीं नहीं, वहाँ उस समय इटावा और कानपुर का लड़ाई थी। अच्छा, ये भी लड़ाई थी इटावा के? इटावा और कानपुर की लड़ाई थी, हमेशा रही। अच्छा। और वो रही महेश के जमाने से रही। अच्छा। औरैया के महेश थे, हाँ। तो लक्ष्मण, हम्म, तो इन्होंने चैलेंज कर दिया एक बार, महेश जी ने। तो इन्होंने चैलेंज कर दिया, परशुराम जी थे, शिवदत्त लाल जी। हम्म, तो फिर उसमें जो परशुराम जी ने काफी तेजी दिखाई लेकिन महेश को नहीं पाया। हम्म, तो वहीं से फिर जो मुरारी वगैरह ये वहाँ से जब भी कार्यक्रम होते थे तो इटावा के लक्ष्मण के साथ बनते नहीं थे। अच्छा। तो वो लाल एक लक्ष्मण थे, हम्म, मुरारी जी लाल का साथ लेते थे, हम्म, है, शिवदत्त लाल जी उमा जी का लेते थे, हाँ। कोई किसी का, मतलब एक अपना जो है लक्ष्मण निश्चित कर देते थे कि तुम हमारे साथ। आप लोगों के पैर और में? हम लोग किसी के पैर में नहीं चले हम। अच्छा, नागेंद्र जी? ने कभी नहीं। अच्छा, हम अच्छा। तीन में से एक और नहीं भाई। हम्म। अच्छा, तो नागेंद्र जी के बारे में कुछ बताइए। आप उनका कहाँ के सौंधेमऊ के रहने वाले हैं? हाँ, सौदी मऊ के रहने वाले जी। और ये तीन भाई हैं। इनका इनका क्या था, इनमें खास बात क्या थी इनके तरीके में, क्यों इनका अभिनय प्रभावी होता था? इनका अभिनय सबसे बड़ी इनकी शैली थी। शैली? इनकी शैली प्रभावित करती थी। बोलने की शैली? बोलने की शैली क्या थी कुछ? बोलने की शैली क्या, ये जो है परशुराम जी की बात को पूरी तौर पर पहले सुना। अच्छा, बोलते बीच में नहीं बोलते थे? ना बीच में नहीं बोलते थे, और परशुराम की बात को सुना और पॉइंट टू पॉइंट अपने मस्तिष्क में फीड कर लिया। पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहले ये कहा, इसके बाद आपने ये कहा, इसके बाद ये कहा, इसके बाद ये कहा। चाहे परशुराम 1 घंटे बोले, प्रारंभिक वार्ता की बात बता रहे, हाँ। और इसके बाद जो है परशुराम का जहाँ बोलना बंद हुआ, लक्ष्मण ने बोलना शुरू किया, नागेंद्र जी ने। फिर नागेंद्र जी ने प्रारंभ जैसे ही किया कि अभी आपने ये कहा था, और उसका अभी आपने ये कहा था, अगर इसको ऐसे करें तो ये होगा, अभी आपने ये कहा था। और इसके बाद फिर इनकी बात की शैली ऐसी थी, चलने की क्रिया ऐसी थी, उछलने की क्रिया ऐसी थी कि फिर जो है परशुराम टिक नहीं पाता था, उसको वो होपलेस हो जाता। उछलना का मतलब लक्ष्मण का उछलने का भी अभिनय क्या? हाँ, मतलब ऐसा है कि प्रसंग टू प्रसंग। अच्छा। हाँ, आपने ये कहा, और अगर बीच में अगर परशुराम बोल दिया, चाहे कितना भी बड़ा शेर खड़ा हो, अगर बीच में आ गया, हाँ। तो फिर नागेंद्र जी ने ये नहीं समझा अब क्या होगा। हाँ, फिर नागेंद्र जी ने फिर उसे फिर नहीं बोलने दिया। अच्छा। फिर तो ये समझ लीजिए फिर सवेरे तक फिर वो भले भी खड़ा रहे। तो गद्य का संवाद इस तरह का लंबा बनाना क्या नागेंद्र जी ने शुरू किया? नागेंद्र जी का संवाद, ये तार्किक संवाद नागेंद्र का दिया है, उन्हीं की देन है। गद्य का लंबा प्रदर्शन। हाँ। अच्छा, फिर पद्य का कविता गीत नहीं लगाते थे वो? ना। अच्छा। ये मतलब जो गद्य प्रधान और तर्क प्रधान शैली का प्रयोग नागेंद्र जी की देन है, और किसी की नहीं। कानपुर के जितने भी, और पूर्वत उमा जी की भी नहीं। उमा जी पद्य प्रधान थे, हाँ, छंद प्रधान थे। लाल भी छंद प्रधान थे, रमाकांत भी छंद प्रधान थे, है, विजयकांत भी छंद प्रधान, यानी सब जितने भी लक्ष्मण थे सब, वीरेश तो छंद प्रधान थे ही।
सो सब छंद प्रधान थे, लेकिन नागेंद्र जी ने जो दिया है वो तर्क प्रधान और गद्य शैली का प्रयोग ज्यादा ये किया। किस सन में आए थे रामलीला? और इन्होंने देखो पहले छंद थे, पहले छंद चलते थे, लेकिन जो गीत चलते हैं आजकल भी बोलते हो, गीत नागेंद्र द्वारा दिए हुए प्रस्तुत है। अच्छा, गीतों की प्रस्तुति नागेंद्र ने शुरू। आवाज कैसी थी गीत आवाज मधुर आवाज तो नहीं थी, हाँ। हाँ कुछ भारीपन था, गले में कुछ भारीपन था, लेकिन जब बोलते थे तो ये लगता था कि जैसे जो है कोई दहाड़ के चढ़ बैठा। आजकल की कोई लक्ष्मण उनकी नकल कर रहे हैं? उनकी नकल का अरविंद जी भी तो बोलते हैं दाल करके आपके। किसी में नहीं है। अच्छा, कोई छाप कहीं नहीं दिखाई पड़ती, कोई शिष्य उनका नहीं बना? कोई भी मतलब जो है उस शैली पर नहीं पहुंचा। आपने भी तो कोशिश की होगी, आप उनके शिष्य। हमारी भी शैली उस हिसाब की नहीं, हमारी तर्क प्रधान तो रही, हाँ। लेकिन उनके जैसा बोलने का तरीका नहीं आया। अच्छा, उनकी आवाज ज्यादा मोटी थी क्या? उनकी आवाज बोल्डली थी, लोडेड आवाज थी। अच्छा। यानी वो कोई भी बात कहते थे तो ऐसा कहे जैसे जो बात कही तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट एकदम से पड़ता था। उनकी बात को समझाने की आवश्यकता नहीं थी और हम लोगों को समझाने की आवश्यकता थी। वो मतलब स्पष्ट उच्चारण बढ़िया होता होगा। हम लोग कुछ गीत का सहारा लेकर के तब समझाते थे और उनको गीत की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। उसने कह दिया श्लोक, और ये एक शैली और उनकी अच्छी थी, जो भी उदाहरण दिया, ये जो है शिव पुराण के फला अध्याय के फला पृष्ठ पर फला श्लोक, फला स्कंद के फला चीज में फला स्मृति में। बल्कि एक बार कल्याणपुर में प्रोग्राम हुआ किदवई नगर, वहां पर भी 3 दिन का कार्यक्रम था। लक्ष्मण परशुराम एक रात बालासुर संवाद। अच्छा, उसमें बने वो किदवई नगर हनुमान मंदिर के पास? हाँ, वहाँ जो हुआ तो वहाँ पर हुआ क्या कि ये जैसे ही गए तो वहाँ पर पुस्तकों का भी जो है जमाव किया गया। जैसे ही इन्होंने कहा, परशुराम कौन थे? परशुराम वहाँ 3 बदले गए थे। पहले ये राजेंद्र पाठी भी ये शुरू किया था इन्होंने। राजेंद्र नागेंद्र जी के साथ कौन बना था? राजेंद्र पाठी ने शुरू किया था उस समय। अच्छा, हाँ, ये ज्यादा जो है पुराने नहीं है राजेंद्र पाठी। हाँ, हाँ, ये ज्यादा पुराने नहीं। ये शिवगोपाल अवस्थी का उतार और इनका आगमन। नहीं, उस समय नागेंद्र जी के साथ उस हनुमान मंदिर पे कौन सा परशुराम था? उस समय श्री कृष्ण थे इनके नागेंद्र के साथ। हाँ। अच्छा, हाँ, श्री कृष्ण थे। फिर क्या हुआ उसका? क्या चिल्ली दूधिया हाँ, श्री कृष्ण थे। हाँ। तो जब वहां पर उन्होंने भी उदाहरण दिए और इन्होंने भी उदाहरण दिए, तो जैसे ही इन्होंने ये कहा फला स्मृति में फला अध्याय का फला श्लोक, तो वहां ब्राह्म लिया गया और ब्राह्म लेने के पर उस स्मृति को निकाला गया, फिर उस अध्याय को देखा गया, उस पृष्ठ को देखा गया, श्लोक देखा गया, तो वही पाया गया। तो उस दिन से साधुवात हो गया। फिर तो नागेंद्र की हर बात को जो है ऐसे मान लिया कि बिल्कुल ये सत्य बोलते, चाहे भले भी झूठ बोलते। वहाँ तो सील रखी जाती थी। हाँ, वहाँ उस दिन 3 बार पुस्तकों को लेखन हुआ। अच्छा, देखा गया और तीनों बार सत्यता पाई गई। तब से फिर भय हो गया सबको कि नागेंद्र जो भी उदाहरण देगा तो पृष्ठ संख्या के श्लोक संख्या बता दिया तो वो सत्य है। और बस इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि सब लोग भयभीत हो गए। अच्छा, हाँ, दवा मान। बल्कि नागेंद्र पाठ नहीं ज्यादा करते थे। नागेंद्र प्रोग्राम नागेंद्र को बहुत मिलते थे। प्रोग्राम इनके हम करने जाते थे, हम और कमलेश जाते थे। नागेंद्र पाठ नहीं करते थे। क्यों? हाँ, पाठ कम क्यों करते थे? नागेंद्र पाठ जैसे कहीं भी है नागेंद्र के नाम से है। नागेंद्र के पास आए, नागेंद्र ने बुक कर लिया और भेज दिया हमको। ये क्यों? अपनी एक चिट्ठी लिख दी या फिर मेरे साथ चले गए, हमें ले गए। तो खुद पाठ नहीं करते थे, बहुत कम करते थे पाठ। क्यों? इन्होंने जब इनकी प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ गई, काफी अच्छी, मतलब भयभीत हो गए। परशुराम डरने लगे। बड़े गांव की बात है ये, बड़े गांव रूरा के पास। तो यहाँ पर नागेंद्र जी को बुलाया गया तो नागेंद्र जी ने हमको भेज दिया।
हम आए ठाकुरों को ब्राह्मणों को गाँव, तो भैया वहाँ आए तो शाम को कहा कि नागेंद्र जी नहीं आए। हमने बोले अच्छा तू जो बुक करने गया था वो तो जानता ही था, हमें भी जानता था। उन्होंने कहा चलो पंडित जी आए, नागेंद्र के भाई आए। अच्छा नागेंद्र पैर छूते हमारे, क्योंकि हमसे छोटे उम्र में, तो उस हिसाब से पैर छूते, सम्मान हम गुरुदेव का करते उनके। तो इतना अंतर था। तो हमने गुरुजी हमारे के अस्वस्थ हो गए और हम आए कि कोई बात नहीं। लेकिन परशुराम ने विरोध कर दिया। परशुराम बोले कि नागेंद्र नहीं आए तो हम क्या करें, तो हमें कौन सी आवश्यकता, अब इनके साथ हम क्या बने, ये कह दिया। कौन परशुराम थे? हाँ, कमेटी ने कहा आप परशुराम करिए, परशुरामी के लिए आपको बुलाए, हम लक्ष्मण चाहे मिट्टी खड़ा करें, तुम्हें क्या लेने देना, ये कहा। तो अब जो है वहां शुरू हुई। और ये आपके तब साधारण परशुराम थे, कोई बड़े परशुराम नहीं आते, ये नई नई गालों के सुरेंद्र शुक्ला मेरे नामा राशि आते। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ। उस समय ये भी सीख रहे थे, क्या नाम, मिथिलेश रावण का पाठ सीख रहे थे, ये साथ में गए थे। अब सुरेंद्र शुक्ला बने परशुराम, हम बने लक्ष्मण। तो अब बेही जानत है सुरेंद्र शुक्ला कि क्या स्थिति हुई। और फिर बड़े गांव में फिर हमें बुलाया गया, हम 2 बार उस गांव में हुए आई। अच्छा। और सुरेंद्र शुक्ला पत्ता साफ हो गो। तो कहने का मतलब नागेंद्र में फिर जो है स्वतः बनने की इच्छा कम रही। तो ये करते क्या थे, काहे नहीं बनते थे, है क्यों नहीं बनते थे? पैसा कम था क्या? पैसा तो अब आजकल के समय में पैसा ज्यादा है, बहुत पैसा। अब तो किस सन में शुरू किया था इन्होंने लक्ष्मण का अभिनय? हम लोगों को केवल वो जो है पहले 51 रुपया नहीं, तो उस समय 51 रुपया महत्व रखता था ना अपने आप में। महत्व रखता, सस्ते के जमाना था। नहीं, नागेंद्र जी ने शुरू कब किया था पाठ? नागेंद्र ने? हाँ। नागेंद्र करीब हमारी साथ की लगभग रही। अच्छा। हाँ। इनके गुरु कौन थे? अब हाँ, ये थे आपके इटावा, ये औरैया के महेश। अच्छा, महेश जी किससे से थे वो? महेश जी भी हैं? हाँ, महेश समाप्त खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ। महेश दीक्षित थे। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया लक्ष्मण था। विरोधी के जो राम नारायण थे, हैं ये निवाड़ी के ये परशुराम दीक्षित थे। और क्या नाम, ये विदेशी जी थे, उस समय के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के शिष्य ये थे संतोष अवस्थी, लक्ष्मण जो बंदे थे। अच्छा अच्छा, महेश जी के। हाँ। तो एक महेश जी ने अपना एक वहाँ प्रभाव जमाया। कानपुर में चर्चा इनकी होती है, पुराने जो कलाकारों में नाम लिया जाता है इनका नाम। और ये छोटे सरकार अंडरवियर पहन के जाते थे जब हम पाठ करते थे। और ये भीकेपुर के हैं, वो दले नगर, ये देखने जाते थे पाठ। और इनको कभी भी नहीं बनने दिया, ये तो बहुत छलिया रहा। ये नागेंद्र जी का एक बार प्रोग्राम रहे और वो कानपुर बुक करे आए। अब ये हुआ कि ये गए और इन्होंने जो है जा कर के एक चिट्ठी लिखी अपने हाथ से फर्जी, और वो गांव में पकड़ा दी जहाँ प्रोग्राम होना था कि देखो भाई हम नहीं हो पाएंगे और हम नहीं आ पाएंगे, और ये जो है हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इनको मतलब बना दिया जाए। तो और ये अटैची लेके पहुंच गए छोटे सरकार। जब छोटे सरकार क्या पता कि नागेंद्र आएंगे कि नहीं आएंगे। और उधर से नागेंद्र और कमलेश अपने जो है अटैची फटैची रखते नहीं थे। हम लोग कोई सामान नहीं रखते थे मंडली से। हाँ बिल्कुल, यो ही जाते थे। तब मंडली में कपड़े मिलते भी हाँ, थे। सब हमें मिलते थे। तो फिर जो है वहाँ जब जैसे ही ये कहा कि नागेंद्र आएंगे, सो इनका फिर चेहरा, फिर इन्होंने एकदम से बंद किया अटैची। एकअप बेकअप करने जा रहे थे सब अटैची लेके, फिर इनका पता नहीं लगा कहाँ है। अच्छा। तो ये तो इस हिसाब के रहे। हाँ। अच्छा, और सबसे बेहतरीन परशुराम का संवाद किसके साथ आपका संवाद हुआ? आपका संवाद हमारा? हाँ। अब देखो, समाप्ति की बात तो हमने कृष्णेश से की। अच्छा। हाँ। लेकिन अच्छा संवाद किसके साथ होता था जिसको लोग कहेंगे बढ़िया संवाद हुआ? सबसे बढ़िया संवाद हमारा शिवगोपाल अवस्थी से। अच्छा। और नागेंद्र जी का किसके साथ बढ़िया होता था? नागेंद्र जी का तो नागेंद्र जी जिसको चाहते थे वो अच्छा बन जाता था, और जिसको चाहते थे चाहे खराब से खराब हो उसको भी अच्छा बना देते थे, और जो अच्छे से अच्छा हो उसको भी खराब कर देते थे।
तो ये कब बंद किया इन्होंने? नागेंद्र जी ने इन्होंने बंद कर दिया था सन 82 के लगभग। अच्छा 82 में बंद कर दिया, मतलब ये चले गए थे वहाँ, सर्विस लग हाँ। गई थी। अच्छा अब चूंकि हमारा कानपुर निवास था, हमने मकान भी बनवा लिया था, हमें तो मजबूरी में रहना था। मकान बन रहे थे आप? हाँ। अच्छा। तो और नागेंद्र चले गए क्योंकि इनकी नौकरी लगी नहीं थी, इनका भाई लग गया था, वो केमिस्ट हो गया। तो उसे तो करीब आज के हमारी समझ 2-2.5 लाख रुपए मिलता होगा। अच्छा। हाँ, वो राजू को, और बहन की शादी इन्होंने कर दी। फिर इनकी भी शादी हो गई। हाँ, पहले शादी नहीं हुई थी, फिर इनकी शादी हो गई औरैया से। जब शादी हो गई तो फिर जो है अब इनके पास धन की कमी। अभी तक तो हम लोग चलाते थे एक मंडल, तो उसमें निर्वाह होता था। तो फिर जो है फिर ये इनके रिश्तेदार एक थे वहाँ राजस्थान में, सो वो इनको ले गए। इनके क्या मतलब इनके ससुराल के रिश्तेदार थे, वो ले गए, उन्होंने फिर इनको लगवा दिया, क्योंकि एमए संस्कृत से किया था। अच्छा। हाँ, बड़े लिखे थे। हाँ, वैसे डिग्री में फर्स्ट डिवीजन नहीं थे। हाँ, डिग्री में तो मतलब साधारण थे, लेकिन बौद्धिक कैपेसिटी ज्यादा थी। अच्छा, एक और चीज, जैसे ये रामलीला का मंच ये कला मंच है, अभिनय मंच है कि प्रवचन मंच है? वैसे अब जो है प्रवचन बना लो, लेकिन है तो कलात्मक, है तो कला मंच है ना। तो एक अभिनेता जब अभिनय के लिए खड़ा होता है मंच, यहाँ दो हैं, दो निधियां हैं, एक कलात्मक निधि, एक रंगकर्मी निधि। रामलीला कलाकार कितना भी अच्छा हो, अगर रंगकर्मी अच्छा नहीं है, यानी सजावट, साज सज्जा, पर्दों की या ड्रेस की या परिवेश, वेशभूषा या मेकअप की, अगर मेकअप जो है वास्तविकता को नहीं झलकाता है तो फिर वो कला अच्छी नहीं लगती। और चाल ढाल, उठना बैठना, कैसे खड़ा होना, और उसकी सब एक्टिंग वो कलात्मक होनी चाहिए। ये कम दिखाई पड़ता है, अब दिखाई पड़ता है, अब अब दिखाई पड़ता है ये अब सब? नहीं, अब नहीं, अब कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं। अब तो हमें लगता है दो चीजें हो गई। राम और लक्ष्मण का मतलब ये हो गया है कि वो राम और प्रवचन कर रही है, नहीं, राम और जनक, हाँ, ये दो तो गायक कलाकार हो गए। इनको तो गायकी बस बढ़िया कर ले, मानो अच्छा है। और प्राय वो बाजा वाले की तरफ देखा करते हैं, व्यासी कब बजाना बंद करे तो काम शुरू करे, पूरा गायकी का व्यासा जी से कर जाए वो। और संवाद जो है में भी आधी बात तो व्यासा जी से होती है, व्यास जी से। व्यास जी, एक बात और हमें बहुत बुरी लगती है, कोई भी बात हो, हाँ व्यास जी, हाँ व्यास जी, अरे व्यास जी को क्या सुना रहे? सुनाना है तो अपने प्रतिनिधि को सुना, जो भी बात करना है वो प्रतिनिधि कर। व्यास है क्या? ये कहाँ से शुरुआत हुई? कब से? पहली बात तो व्यास है क्या? व्यास वाचक होता क्या? व्यास वाचक नहीं, ये तो शौनक ऋषि वगैरह जो है ये लोग सुनाया करते हैं, तो व्यास तो कहने ही नहीं चाहिए। लक्ष्मण परशुराम माने हो गए प्रवचन करता विद्वान, ये पहचान रामलीला की बन रही है। कला पक्ष किसी का न चलने से मतलब, खड़े कैसे हैं, कहाँ खड़े हैं। कई बार हमने देखा कि लक्ष्मण जी इतने भावुक हो गए कि राम जी की ओर मुंह कर लिया, बैठ गए बात करे, पीठ जो है पब्लिक की तरफ हो गई। जनक जी इतने भावुक हो गए कि पीठ पब्लिक की तरफ कर दी, सीता की तरफ मुंह ऐसे करके आधा गाना का पूरा गा जाए वो। देखो, जो आप कहना चाहते वो हम कह दें जी। आपके 10 सवाल में का एक जवाब है। कोई भी कलाकार अपनी कला में जब तक डूबता नहीं तब तक प्रदर्शन सही नहीं होता है। उसका जिस रूप में, जैसे जनक है, जनक अगर वो विलाप के रूप में है तो उतना भावुक हो जाना चाहिए, भाव प्रधान हो जाना चाहिए कि पब्लिक भी एक रोने की मुद्रा में आ जाए। नहीं, वो तो एक भाव, ये तो प्रदर्शन हो गया। हाँ। ये तो बात देखो ऐसा है। लेकिन अब उनके एक्शन ये है, कहो जो ऊपर को देख रही है, कहो वो अपने बाहों को समेट रही हो, इधर को देख रही, चाल ढाल में अंतर है, जय जान परत के नचैया चल रहे है। लक्ष्मण की चाल ही नहीं है, परशुराम की वो चाल नहीं है जो होना चाहिए। तो बताओ अब जो है, जब तुम्हारी कलात्मक कहाँ रही? परशुराम की उछाल से क्या मतलब है? परशुराम माने उछलना। परशुराम का क्रोध का संचारी भाव कभी टूटना नहीं चाहिए, वही परशुराम है।
अब तो प्रोग्राम हंसते रहते, हाँ परशुराम, अब तो परशुराम हाँ हाँ हंस दे, जोकरी करते। हाँ जोकरी करते। ये जोकरी कहाँ शुरू हुई? जोकरी तो कौन परशुराम से शुरू किया जी? ना जोकरी का हम बता दे। हेला गुरु। ना 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 केला गुरु तो जावड़ जेल था, वो तो वो का कही जात जो है मुठा ठेल कही जात, ठेला गुरु जय के बारा नाम पर। ये जोकरी का सवाल जो है आपके पीएन चतुर्वेदी थे। पीएन चतुर्वेदी के बाद में एक वो आए त्रिपाठी जी, शिव कुमार त्रिपाठी। शिव कुमार त्रिपाठी ने ऐतिहासिक संवाद किया। इससे पहले भी पीएन चतुर्वेदी के पहले थे ये तो। हाँ हाँ, जो वही से शिव कुमार जी से शुरू होता है। हाँ पी रोड पर रहते थे। हाँ, भाषिक। हाँ और श्री किशन जी। हाँ अब वो तो इन्होंने हंसी के कई एक फब्बारे छोड़े थे, हम उसको देखने गए थे। अच्छा। हाँ और वो श्री किशन जी भी जोकरी करते थे? है श्री किशन जी श्री कृष्ण भी करते थे। श्री कृष्ण तो मतलब जो है जोकरी इनकी उस हिसाब की थी जैसे फुल्लड़पन की। हाँ और श्री गोपाल जैसे पब्लिक हंस दे है, लेकिन प्रभाव हो या ना हो पब्लिक हंस दे। श्री गोपाल जी है, शिव गोपाल की तो कोई खास वैसी नहीं थी। शिव गोपाल तो इस हिसाब से कहते थे कि अगर हम तुमको मार देंगे, अगर तुमको मार देंगे हम तो तेरी माँ रो के मर जाएगी, बाप मर जाएगा, मतलब ये इस हिसाब से करते थे। तो इसमें जो है कोई वो बात नहीं थी, लेकिन जो फुहड़पन की आजकल जो करी है वो अच्छी है, वो कहीं ना कहीं गरिमा को गिरा रहा है। आज रामलीला को यूनेस्को ने विश्व की अमूल्य धरोहर घोषित किया है। आज तो इसकी गरिमा को बनाए रखना ये जिम्मेदारी नहीं क्या कलाकारों की? हम ये सोच रहे आज की रामलीला को न तो हमारी सरकार ध्यान देती है, न मेरे समाज सेवी ध्यान देते हैं। हमारे अगर समाज सेवा करने वाले हैं वो अगर थोड़ा आगे बढ़ के ये न सोचो अकेली किरण क्या करेगी और तिमिर में अकेली किरण ही बहुत है। एक अगर कोई समाज सेवी आ जाए, आप जैसे कोई आ जाए समाज सेवी जो सच्चे मन से समाज की सेवा करना चाहे और जो समाज के या रामलीला जगत के लोगों का धन हरण करना चाहते और कहते हैं हम समाज सेवा है, हम पुनरुत्थान करेंगे या हम स्थापना करेंगे या ये इस हिसाब का करेंगे। अच्छा, एक और चीज संवाद में सरकार को भी ध्यान देना है। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार हमारे रंगकर्मी पहली बात तो हमने ये देखा रामलीला जगत से जुड़ने वाले जितने भी वयोवृद्ध विशिष्ट लोग पुराने भी हैं वो उनको समाज में स्थान नहीं मिला। समाज में केवल नाम इतना तो हो गया, फला लक्ष्मण जो है बहुत अच्छा रहा, फला परशुराम बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बच्चे कितने भूखों मरे या किस दरिद्रता के दौर से, किस आर्थिक तंगी के दौर से दौड़े या किसे कौन बीमारी हो गई घसट घसट के मर रहा है, ये किसी की इधर किसी की ओर ध्यान नहीं। तो जबकि ये होना चाहिए, जैसे हमने अपने रामलीला जगत में 20 साल सेवा की और ये कर दिया जाए 10 वर्ष तक सेवा करने वाला, वो ये कर दिया जाए 10 वर्ष तक सेवा करने वाले को सरकार जो रंगकर्मी या रामलीला जगत से जुड़ा है, कला मंच से जुड़ा है, उसको आर्थिक मदद इतनी देगा मंथली, पेंशन के रूप में, आंशिल पेंशन टाइप में। तो पेंशन तो है लेकिन उसके लिए लेने की प्रक्रिया होती है, पेंशन तो है। हाँ, तो उसकी प्रक्रिया पेंशन हो, लेकिन पेंशन विशिष्ट और दुनिया भर की चली रामलीला के लिए तो नहीं हमें आज पहली बार आपने ये बताया है कि रामलीला का भी कोई इंटरव्यू हो रहा। पेंशन की जो व्यवस्था बहुत पहले से है। हाँ, पेंशन रामलीला के नाम से नहीं मिलती, नौटंकी के नाम से, किसी कला के नाम से नहीं मिलती। पेंशन कलाकार को मिलती है, वो किसी भी विधा का हो सकता है। हाँ। बस उसकी फॉर्मेलिटी जो प्रक्रिया है वो पूरी करना हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, बस वो बताने वाले नहीं रहे, वो जानकारी करने वाले भी नहीं रहे। जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार 4,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देती, उत्तर प्रदेश सरकार 2,000 प्रति महीने कलाकार को पेंशन देती, उसकी प्रक्रिया होती है।
उस प्रक्रिया का आप पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से पेंशन बनेगी। हाँ, तो बस वही हाँ। इसकी अल्पज्ञता, इसको जानना ना जानकारी। एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको जो भूले जा रहे थे हम। इधर संवाद में अब जो है एक शुरू हुआ है बहुत वरिष्ठ अभिनेताओं के द्वारा कि अब संवाद, लक्ष्मण परशुराम का संवाद जब होता है तो उसमें चित्रकूट के प्रसंग पर चर्चा होती है, भरत के चरित्र पर चर्चा होती है, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका, सब कांड उस समय उस संवाद में आते हैं। ये कितना ठीक है? एक उसका कारण दो बातें हैं। वो अपनी योग्यता को ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम मानस को हमने पी लिया, हमें अरण्य कांड का, हमें किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या उत्तर कांड की भी तैयारी है। वो इसका प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो हमारे जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो अंश दिए गए हैं गोस्वामी बाबा ने, उनकी गहराई तक जाना नहीं चाहते या उनकी गहराई को जानते नहीं जो उस पर बहस करें। अगर एक मानस की एक चौपाई को ले लिया जाए तो हमसे कहिए, हम इतने मूर्ख समझे, बिना जानकार, और हम भी जो है कम से कम उसको 1 घंटे बोल लें। तो ये लोग इस पर तो तैयारी नहीं, इधर उधर की अपना समय बर्बाद करते हैं। अपनी श्रेष्ठता को उस सूची में रखना चाहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते नहीं। वास्तविकता ये है। अब नए लड़के आएंगे तो उसी का अनुकरण करेंगे ना। अब नए लड़के तो इसको भी छोड़ देंगे। नए लड़के अब फिल्मी दुनिया में आ जाएंगे। संवाद जो है फिल्मी में होगा। फिल्मी अभी भी शुरू हो गया ना। हाँ, शुरू हो गया। हाँ, तो एक कविता है ना वो, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। इसकी पलट बड़ी सुनाई जाती है। लक्ष्मण परशुराम दोनों सुनाते हैं। हरि हरे एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। अरे हमने एक बार जो है सुना रावण बाणासुर संवाद, तो वो ये कहे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ बाण सलूक क्या क्या किया जाए। है तो हमने कहा अब रामलीला हो गई। तो ये लेकिन अब वो है कि पब्लिक जिस पे पुरस्कार देती है वही हम सुनाना चाहते हैं। वो अच्छा है बुरा है, मर्यादा के अनुकूल है कि नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। और कोई बात जो कहना चाहते हो आप? बात तो यही है और कुछ नहीं। बात कि रामलीला जगत को जीवित रखना है तो कुछ कलाकारों में बनाना पड़ेगा। कलात्मक बौद्धिक विकास की आवश्यकता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है? विविधता की आवश्यकता, प्रशिक्षण की तो आवश्यकता है। अगर इसको अच्छे प्रशिक्षक मिल जाए। लेकिन बात तो ये है, हम आज हमने त्याग पत्र दे दिया और आप लक्ष्मण का अभिनय कर रहे, और आपने ये जान लिया कि जो है कि ये लक्ष्मण अभिनेता रहे, तो आप झुकना नहीं जानते। आप ये जानते कि हम इनसे तो श्रेष्ठ हैं। मतलब जो नए लोग हैं वो प्रशिक्षण लेना नहीं चाहते। हम इनसे श्रेष्ठ हैं, ये पुराने हैं तो बेकार हैं। समझे? तो न तो सम्मानित किया न सम्मान दिया, और बल्कि अपने को श्रेष्ठ मान के चले, तो बताओ हम उनको प्रशिक्षण कैसे देंगे? तमाम चीजें हैं जो उस पर अभी हम आपको कहें कि हम आपको ये बताना चाहते ऐसे ऐसे कर लो, तो आप हमको 2 4 6 बात और सुना दोगे कि नहीं आप हो कौन, आप कुछ नहीं जानते, हम जानते। अपनी मतलब ये दिखाओगे कि हम योग्य हैं जी, बस ये तो कैसे प्रशिक्षण होगा? अच्छा, नए का काम चल रहा है, उतने कम प्रशिक्षण में तो प्रशिक्षण लेना क्यों चाहे? है उसका काम चल रहा है। अगर वो मंचों से उतारा जाने लगे कि नहीं तुम प्रशिक्षण से नहीं, आज के बाद तुम्हारी एंट्री बैन हो जाएगी, ऐसा कहीं शुरू हो जाए जब समाज की तरफ से, तब वो प्रशिक्षण ले। जब उसका ऐसा ही बिक रहा है। अब देखिए उसमें ऐसा है कि एक प्रशिक्षण के रूप में कुशल अभिनेता मंच पर आसीन हो और व्यास को निर्दिष्ट करता रहे कि देखिए मानस की अर्दाली को, और उनसे अभिनेताओं से ये पूर्णता कह दिया जाए स्थल टू स्थल आप बोलेंगे, आप अन्यत्र इधर उधर नहीं भागेंगे, स्थल टू स्थल बोले, जितना भी बोले, जो भी बोलना हो, तो उस पर तो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अब उनमें लीगल
क्या बोल समस्या है कि ये बैन लगाएगा कौन? हाँ है? ये बैन कौन लगाएगा? इस बैन को क्यों माना जाए? जब हमें आप बुला रहे हैं, आप कमेटी है, आपको आप बुला रहे हैं, हाँ अब हम जैसा कर रहे हैं वैसा आप देख रहे हैं, उसका ये है। अब पुरस्कार भी दे रहे हैं, आप पैसा भी हमको दे रहे हैं, तो हम जबरदस्ती पुरस्कार तो दे रहे, लेकिन इसीलिए तो हमने कहा उससे भी सहयोग कोई पात्र हो ऐसा जो मंच पर आसीन हो और वो दोनों को डांटने में सक्षम हो और दोनों के निराकरण को करने में सक्षम हो और दोनों उसकी बात मानने के और लिए तैयार हो, दोनों पक्ष उसकी बात मानने के लिए तैयार हो, तब तो ठीक है। तब तो ठीक है। हाँ। और जब ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो फिर इम्पॉसिबल, असंभव। ये